friends, welcome back to Car Energy with one more video of Tata Punch. This punch I haven't installed. मैं लगाया नहीं हूँ किट. ये कोटा से गाड़ी आई है रिपेयर के लिए. And we are very near to everyone here at पश्चिम विहार ईस्ट मेट्रो स्टेशन. पहले मैं इस गाड़ी के बारे में बता दूँ. ये कोटा राजस्थान से गाड़ी पूरी रात चल के आई है आज मेरे पास केवल रिपेयरिंग के लिए. और इसके अंदर जो काम करने जा रहा हूँ, मैंने जो देखा है इसके अंदर, पहला तो ये है कि इनकी जो गैस इनलेट हो रहा है इंजेक्टर से, ये यहाँ पे हो रहा है और ये बेसिकली और आगे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ आगे, और ये हो रहा है यहाँ पे, मतलब गैस जानी चाहिए मुंह पे, वो जा रहा कान पे. ये एक काम करना है. दूसरा जो इसके अंदर काम करना है, मैंने थ्रॉटल बॉडी इनका खोल के साफ़ करना है. वो खोल के साफ़ होगा. स्पार्क प्लग इनका चेक करना है, अगर सही है साफ़ होगा, अगर नहीं है तो चेंज होगा, मतलब ख़राब है तो चेंज होगा. तीसरा जो मैंने काम करना है इसके अंदर, कूलेंट कनेक्शन करना है. ये कूलेंट कनेक्शन का निप्पल खाली है. यहाँ पे 2 मीटर वायर ब्रेडेड पाइप लगेगा, अडेप्टर लगेगा, क्लैंप लगेगा. इनका जो हीटर पाइप दे रखा है, वो हीटर पाइप टेम्परेचर सेंसर हीटर पाइप पे दे रखा है. ये यहाँ पे, यहाँ से उठा के उसको मैं ले आऊँगा यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर की फ़िटिंग करूँगा. आपका जो है, जब मैं इसका जब फिटिंग सही करूँगा तो इनका निप्पल का साइज़ भी चेक कर लूँगा. इनकी पूरी किट एक तरह से मैं उतारूँगा, प्रॉपर फिटिंग करूँगा. सारी वायरिंग जो भी है ये सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में दूंगा. जो ये टेपिंग हो रखा है ये सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में दूंगा. और इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाऊंगा. मतलब बेसिकली क्या होता है, ये रॉ किट है, केवल डब्बा और सिलेंडर लगा हुआ है. अब इसके अंदर जो मैं 8-9 चीज़ें एक्स्ट्रा लगाता हूँ, मैं वो लगा के दूंगा और गाड़ी को A1 करके दूंगा. इनका कोटा से आना कामयाब करके दूंगा मैं. ये गाड़ी कोटा में लगी, वहाँ से लगी है, और जब से लगी है भाई साहब परेशान है. गाड़ी के अंदर जर्क है, झटके है, बंद हो जाती है, एवरेज नहीं है, पिकअप नहीं है, मतलब कुल मिला के मजबूरी है जो ये चला रहे, विद कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी तरीके से चला रहे. अब इससे पहले, ये गाड़ी लाने के पहले, ये भाई साहब अपनी टाटा टिगोर लेके आए थे मेरे पास. आज इस बात को करीबन 6 महीने हो गया. वो टिगोर के अंदर भी यही सेम चीज़ था, उसके अंदर भी सारा काम करके दिया. 6 महीने इन्होंने गाड़ी चलाई, मज़ा आया इनको. आज ये अपने मित्र को लेके आए कोटा से. तो एक बार काम करते हैं, सारी काम होने के बाद कस्टमर से एक रिव्यू लेके दूंगा कि पहले जो गाड़ी चल रही थी वो कैसी चल रही थी और अब जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है. आइए. तो इसके अंदर जो है आगे का पूरा फिटिंग हमने उतार लिया. जैसे कि आपका इंजेक्टर उतार दिया, आपका फिलिंग वाल उतार दिया, आपका रिड्यूसर वहाँ प्लेस था, वहाँ से उतार के यहाँ फिटिंग कर रहा हूँ मैं. थ्रॉटल बॉडी इसका खोल दिया हमने, ये खोल रहे हैं थ्रॉटल बॉडी. इनका स्पार्क प्लग भी खोलेंगे. इनका फिटिंग जो गैस इनलेट का है, ये यहाँ पे निप्पल दे रखा है. ये निप्पल यहाँ से जो है इसको बंद करूँगा और आगे फिटिंग करूँगा. इनका जो टोटल फिटिंग है सारा कुछ कर रहा हूँ मैं. उसके बाद इसका डायनेमिक एडवांसर जो है, ये डायनेमिक एडवांसर की जो है फिटिंग करूँगा मैं. इनका पूरा ये डायनेमिक एडवांसर लगेगा स्पाइरल ट्यूबिंग में. ये ECM भी इनका उतार रहा हूँ, सारा वायरिंग सारा जो है स्पाइरल ट्यूबिंग में करूँगा. और इनका थ्रॉटल बॉडी उतार दिया, ये सारा क्लीनिंग होगा. स्पार्क प्लग चेक होगा, अगर सही है तो क्लीनिंग होगा. मतलब सारा काम होने के बाद फिर मैं इनकी जो है CNG की ट्यूनिंग करूँगा, किट की डायनेमिक एडवांसर की ट्यूनिंग करूँगा, और फिर चलेंगे ट्रायल पे और देखेंगे पहले जो गाड़ी चल रही थी और अब जो चल रही है उसमें क्या फ़र्क है. सो ऑल वर्क हैज़ बिन डन. ये गाड़ी जो आई है आपके कोटा से, मतलब इनकी पूरी किट मैंने उतार दिया था और पूरी किट दोबारा से मैंने आगे का लगाया. मैंने पहले ये रिड्यूसर वहाँ लगा हुआ था, ये वाल्व वहाँ लगा हुआ था. अब मैंने क्या किया, वहाँ से उठा के मैंने ये वाल्व यहाँ लगाया ताकि इनकी आराम से फिलिंग हो जाए. ये रिड्यूसर यहाँ मैंने फ़िक्स कर दिया. और इसके अंदर जो है मैंने सारी वायरिंग, आप ये देखो, पहले मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, आपका ECM प्रॉपरली प्लेस कर दिया, और आपके ECM से और डायनेमिक एडवांसर से ये जो वायरिंग जा रहा है ये सारे एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव. इसके अंदर जो है कूलेंट कनेक्शन नहीं था,
यहाँ से मैंने रिड्यूसर से अपना दोनों यहाँ से कूलेंट कनेक्शन लिया और टेम्परेचर सेंसर यहीं लगा दिया। पहले हीटर पाइप में लगा हुआ था, यहाँ लगा दिया। अब ये आपका पाइप का जो सोर्स है मैंने यहाँ से लिया। मैंने इनका थ्रॉटल बॉडी मैंने खोल के साफ़ किया, मैंने बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया। मैंने इनका स्पार्क प्लग जो है चैम्पियन का था, प्रॉपर नहीं था, वो तीनों प्लग मैंने चेंज कर दिया। मैंने इसके अंदर लवेटो की किट लगे होने के बावजूद लवेटो का गैस का फ़िल्टर नहीं लगा था, लवेटो का गैस का फ़िल्टर लगा दिया मैंने। इनकी जो होल हो रखा था गैस इनलेट का, वो यहाँ पे हो रखा था, वो बंद कर दिया मैंने। ये येलो निशान आप देख रहे हो, ये येलो निशान मैंने बंद कर दिया और यहाँ से लेके मैंने आगे की तरफ मैंने जो है इनलेट दिया। मैंने सब कुछ कर दिया मैंने इस गाड़ी के अंदर, जो होना चाहिए, जो मैं पंच के अंदर करके देता हूँ मैं, वो सब कुछ कर दिया। अब जा रहा हूँ, अब किट की सेटिंग करूँगा, फिर डायनेमिक की सेटिंग करूँगा और फिर इसकी ट्रायल लूँगा और कस्टमर से रिव्यू लेके दूँगा। आइए, अब इसका किट का सॉफ्टवेयर हमने लवेटो का खोला, इसमें कॉन्फ़िगरेशन सही है, ठीक है। अब स्विचिंग में जाते हैं तो स्विचिंग में एंटीसिपेट सीक्वेंस जो है ये नहीं हो रखा था, ये मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ। मैं पहले नहीं हो रखा था। इनमें जो स्विचिंग है यहाँ डिसेलरेशन है, एक्सीलरेशन होना चाहिए। यहाँ पे आरपीएम जो है 1100 आरपीएम पे कन्वर्जन दिया हुआ है, 900 होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 30 डिग्री था, इसमें 25 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड 15 सेकंड है, यहाँ पे 10 सेकंड होना चाहिए। फिर हम सेंसर्स पे चलते हैं। सेंसर्स पे सब कुछ ठीक है। एक बार इनका गैस प्रेशर जो है, एक्सेलरेशन लेना, एक बार एक्सेलरेशन लेना, ठीक है, सेंसर्स ठीक है। अब मैं मैप पे जाता हूँ। मैप जो है यहाँ लीनिंग ऑन माजदा 5 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा इंजेक्शन के अंदर जो है 0.0 है, यहाँ 1.8 होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गाड़ी के चलाने का मज़ा ही अलग होगा, ठीक है। 1.8 माजदा ये कर दिया। एक बार मैप मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा से इसका कैलिब्रेशन करूँगा और देखूँगा इसका मैप कितना निकलता है। अभी 124/26 है, मैं इसको रीसेट कर दिया। अच्छा, डायग्नोसिस में एक बार जाके मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पहले क्या था, डायग्नोसिस में इन्होंने कूलेंट कनेक्शन नहीं किया था और कूलेंट कनेक्शन ना करने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे जो डायग्नोसिस था यहाँ पे इनेबल डायग्नोसिस कर रखा था। अब तो मैंने कूलेंट कनेक्शन कर दिया तो इनेबल ही रहने दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसको अब छेड़ने का। अब हम चलते हैं वापस ऑटो कैलिब्रेशन पे। अब इसका ऑटो कैलिब्रेशन आइडल पे मैं ऑन कर देता हूँ, एक बार देखता हूँ मैप कितना निकलता है। यहाँ पे जो सेंसर्स हैं, यहाँ पे मैप इन्होंने इससे पहले दे रखा था FSU PT, उसको मैंने चेंज करके AB5P5 किया मैंने, ठीक है, यही रहेगा। और यहाँ पे प्रेशर जो है काफ़ी है, उसको गैस का प्रेशर कम करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर मैंने कम कर दिया 1.80 1.90, ठीक है। अब इसका जो है ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। ऑटो कैलिब्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन आइडल। अब एक बार ये कैलिब्रेशन हो जाता है फिर उसका डायनेमिक एडवांसर का सेटिंग करूँगा और फिर चलेंगे ट्रायल पे। एंड बिलीव मी भाई, मज़ा आ जाएगा इस भाई को। और मैं बता दूँ, ये गाड़ी जो है ना ऑटोमेटिक है। इस ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर इतना जर्क, इतना झटके, इतना गाड़ी बंद होने में एवरेज नहीं है, पिकअप नहीं है। बंदा बहुत परेशान था, इसलिए मजबूर होके पूरी रात गाड़ी कोटा से चल के गाड़ी आई है मेरे पास। मैं भी 4 घंटे लगाया हूँ इस गाड़ी के अंदर, पूरी फिटिंग किया हूँ मैं, पूरे 4 घंटे लग के अब गाड़ी जाके तैयार हुई है। अब एक बार कैलिब्रेशन हो जाए फिर सेटिंग करूँगा डायनेमिक, फिर चलेंगे ट्रायल। मैं भी देखना चाहता हूँ गाड़ी कैसी चलती है। See, the calibration has been complete. Data is transfer in progress. अब एक बार ये डाटा ट्रांसफ़र हो जाता तो ये मैप में एक्चुअल शो करेगा कितना मैप निकल कर आया है। इसमें नोज़ल साइज़ टू बिग दिखा रहा है, वो मैं देख लूँगा। मैं यहाँ बैक जाके मैं एक बार मैप खोलता हूँ और मैप चेक करता हूँ मैप कितना निकला है। दिस इज़ द मैप। अच्छा, नोज़ल साइज़ टू बिग है इसलिए मैप नीचे जाके खुला है। पहले इसका प्रेशर भी काफ़ी खोल रखा था
अब ये मैं एक बार कन्वर्ट करता हूँ गैस पे, ठीक है। सो ऑल थिंग्स डन इन द सेटिंग नाउ। अब इससे अब मैं बाहर निकलता हूँ। मैं बाहर निकलकर एक बार डायनेमिक एडवांसर की कनेक्शन करता हूँ और उसकी सेटिंग करता हूँ। अब हम जाते हैं ये यूरोप गैस का डायनेमिक एडवांसर का ये सॉफ्टवेयर खोलते हैं। यहाँ पे यस करता हूँ मैं। अब ये सॉफ्टवेयर खुलेगा, सेटिंग रीड कर रहा है। मैं एक बार स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ये खुल गया। अब इग्निशन ऑन करना, गाड़ी बंद करके। इग्निशन ऑन है। एक्सेलरेशन देना, हाँ ठीक है। स्टार्ट करना, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्म्स हैं वो मैं एक बार फिलअप कर लेता हूँ मैं। फिर इसकी जो है क्रैंकशाफ्ट सेंसर की स्कैनिंग करके और देन विल गो फॉर द ट्रायल। ये मैंने फॉर्म्स है ये फिलअप कर दिया मैंने। अब चलते हैं क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ये स्कैन करता हूँ मैं। इसको स्टार्ट कर दिया मैंने। ये लगभग 80%, 85%, 90% स्कैनिंग हो गया और ये अब स्कैंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है मैं आप सभी को बताऊँ। मैं एक्चुअली मैप यहाँ पे 12 डिग्री नहीं रखना है। इन गाड़ियों में जो है डिग्री रखना है, एडवांस डिग्री 6, यहाँ पे 6 डिग्री कर दिया। अब चलते हैं एक बार गाड़ी की ट्रायल लेते हैं। सो दिस इज़ टाटा पंच AMT। दिस कार इज़ AMT एंड द कार हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम कोटा। भाई बहुत पेन लेके बंदे एक्चुअली, चलो दूरी के चक्कर में मेरे से सब लोग किट नहीं लगवा सकते। किट चलो इन्होंने वहाँ से लगवाया, लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ रही थी। और इससे पहले इन्होंने टिगोर मेरे पास लेके आए थे, सेम प्रॉब्लम, आई रेक्टिफाइड है। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि पंच भी लेके चलते हैं कार एनर्जी पे। सारा काम किया हूँ, 4 घंटे लगे हैं, सारा काम टोटल। देखो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब बंदे दूर से आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फिर उसमें हम चांस नहीं लेते हैं। अब ये आए हैं पूरी रात गाड़ी चला के, मैंने दिन में काम किया हूँ, अब ये शाम को फिर निकल जाएंगे। तो आई एम चेकिंग दिस कार फॉर, आई विल चेक दिस फॉर अराउंड 10 किलोमीटर्स। सारा कुछ चेक करके फिर मैं इनको गाड़ी डिलीवर दूंगा। पहले शब्द मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जो मैंने टिगोर आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपकी गाड़ी में किया था, हाउ इज़ द कार रनिंग? वो बिल्कुल फैंटास्टिक चल रही है। एंड अराउंड जो मैं आपके पास लेके आया था उसके बाद मैं उसको 13,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा अभी भी एक बार भी कोई इशू नहीं आया, कहीं भी मिस भी है? नहीं, कहीं भी नहीं। मैं CNG सेंटर पे विजिट भी नहीं करा हूँ एक बार। आगे से करना भी नहीं है, ठीक है। आगे आपने बस थ्रॉटल बॉडी और स्पार्क प्लग क्लीन कराना, किसी को छिड़वाना नहीं है। ठीक है। ये 2 काम कराना और चलाते रहना सालों साल। ठीक है। अच्छा, अभी इस गाड़ी में क्या दिक्कत था? आप मतलब आए हो, इतने दूर से आए हो, क्या दिक्कत क्या था? इस गाड़ी के अंदर सबसे पहला एक जो इशू था कि CNG पे गियर शिफ्टिंग जो हो रही थी वो बहुत लेट हो रही थी। ठीक है। प्लस जो शिफ्टिंग हो रही थी वो बहुत जर्क के साथ हो रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत कोई तेज क्लच छोड़ रहा है। हाँ। तो वैसे जर्क आ रहे थे। थर्डली, जब हम हायर स्पीड में होते थे और एक्सीलेटर इसे छोड़ के हम जब दोबारा देते हैं तब गाड़ी काफ़ी जर्क ले रही थी। ठीक है। तो ये 3 मेजर इश्यूज थे। प्लस मोमेंटम छोड़ देती थी। हाँ, पिकअप नहीं था, गाड़ी झटके मार रही थी। हाँ, तो ये कई बार बंद होने का भी शिकायत होता था, लगता था अब बंद होगी तब बंद होगी। हाँ, ऐसा लगता था। हाँ। मतलब बंद तो नहीं हुआ, वाइब्रेशन था। हाँ। एंड नीचे से हाँ, ठीक है। एंड बाकी अब जो मेजर इश्यूज थे, जो ये तो मेरे को फिलहाल तक तो अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। हाँ। और आई गेस शायद नहीं होगा। अभी जैसे गियर चेंज हो रहा है, नहीं पता, बिना कोई जर्क। हाँ, बिना कोई जर्क, कुछ पता नहीं लग रहा। आपका इम्प्रूव हो गया है। बिल्कुल डेफिनेटली इम्प्रूव। जर्कीनेस बिल्कुल खत्म, वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म। अब गाड़ी ऐसे चला रहे हो आपने पेट्रोल पे भी चेक किया और CNG पे भी। अब गाड़ी चला रहे हो, इफ़ यू कंपेयर इट विथ पेट्रोल, क्या फ़र्क है? माइन्यूट फ़र्क है जो CNG और पेट्रोल का होता है। वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैंने एवरेज के हिसाब से रखा हुआ। हाँ, एवरेज भी एक पॉइंट है, तो हमको वो भी इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। लेकिन गाड़ी के अंदर अब लग रहा है जैसे दम आ गया। हाँ, बिल्कुल, पावर आ CNG पे, गया। बिल्कुल। तो आपको पूरा विश्वास था कि भाई गाड़ी ले जाऊंगा, जो मैंने टिगोर में काम हुआ है। डेफिनेटली, अगर एक कार में अपने पास पूरा विश्वास था। बिल्कुल, ये कार ये ओन करते हैं। हाँ। तो
मैंने इनको बोला कि वहाँ जाएंगे काम तो हो ही जाएगा, हाँ, पक्का है ये चीज़। एंड इट रियली टुक 4 हाँ, to 5 hours, बिल्कुल, 4 बिल्कुल। घंटा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पूरी फिटिंग मैंने उधेड़ दिया, सारा उतार के, मतलब जो मैकेनिकल काम करना था फिटिंग के अंदर, जो इन्होंने होल्स गलत किए थे वो सही किया मैंने, मैनिफोल्ड भी गलत हाँ, था। इनका थ्रॉटल बॉडी क्लीन किया, स्पार्क प्लग चेंज किया, इनका एक गैस फिल्टर लगाया मैंने, कूलेंट कनेक्शन किया मैंने, सारी वायरिंग स्पाइरल ट्यूबिंग में दिया। पहले के आपका किट यहाँ लगा था, उसको उतारा वहाँ लगाया, फिलिंग वाल यहाँ लगा था वहाँ लगाया, सारी स्पाइरल ट्यूबिंग, मतलब जो करना चाहिए था इस गाड़ी के अंदर वो सब कुछ करके दिया। बिल्कुल। जो हमारी फिटिंग में, देखो वो फिटिंग तो नहीं आएगा जो फ्रेश फिटिंग हम करते हैं, हाँ हाँ। लेकिन हाँ 19-20 हमने कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, वो दिखने में भी सुंदर दिख हाँ, रहा है। properly dressed. हाँ See, actually, when you people are taking so much pain by coming from such a long distance to get the work done through us, yes, right. so I also take a lot of pain with full responsibility to give my best. It is the name which we are actually basically हम जो नाम है ना उसका हमें क्रेज है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ से यू टर्न लेना है, हाँ, इधर से या हाँ, ये 32 से यू टर्न लेना है। ठीक है। बाकी हमने जो अभी 5-6 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट इन अ सिंगल, कोई भी गियर पे या स्पीड पे या कोई भी मोड पे गाड़ी मिसबिहेव नहीं की। नहीं नहीं, कोई भी जर्क नहीं आया, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। चलो ये सेटिस्फाइड, या 100%। चलो थैंक यू। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।